फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो एजुकेशन एकेडमी। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए लाइव प्रोसेसेस के 24 MCQs। ठीक है, इसके ऊपर बेस मैंने 2 वीडियोस बनाई है। सेकंड वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये लाइव प्रोसेसेस जो है वो हमारी लाइफ से रिलेटेड है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम वर्क करते हैं, लाइक एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, skeleton system, so many systems and they are all together connected with each other। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स। दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये है जो हम पढ़ते आ रहे हैं एनर्जी फूड्स के बारे में, ये एटलीस्ट हम 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको आंसर इसका पता होना चाहिए। फर्स्ट है इसका ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, प्रोटीन एंड मिनरल, विटामिन एंड वाटर रफेज। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ऐसे फूड्स को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। दीज आर द बिग सोर्स ऑफ एनर्जी फूड्स। ठीक है, तो द राइट आंसर इज ए। ओके, द राइट आंसर इज ए। नाउ द second question is, in which mode of nutrition of an organism derive its food from the body of another living organism without killing it। वो कौन सा जो सिस्टम है जिसकी वजह से जो एक ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है बिना उसको मारे। तो इसमें 4 टाइप की न्यूट्रिशन है, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक, होलोजोइक या फिर ऑटोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक क्या होता है, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे होता है। ठीक है, पैरासिटिक का मतलब होता है कि जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के अपना फूड जो है डराइव करता है। होलोजोइक का मतलब होता है कि एज सच ले लेता है, जैसे अमीबा में क्या है कि वो जब उसके पास फूड आता है तो वो एज सच जो है वो उसको ले लेता है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब कौन सा होता है, प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड जो है अपने आप प्रिपेयर करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। थर्ड है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इज फंगी। फंगी के अंदर कौन सा मोड प्रेजेंट होता है, पैरासिटिक, होलोजोइक, ऑटोट्रॉफिक या फिर सेप्रोट्रॉफिक। अभी जो मैंने आप लोगों को डेफिनेशंस बताई हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि फंगी जो है उसमें किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, उसके अंदर होगा फंगी जो है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करती है। तो इसका आंसर होगा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ, जो रूट्स होती है प्लांट की वो अपना फूड जो पानी को एब्जॉर्ब करती है वो कौन से प्रोसेस से करती है, डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, ऑस्मोसिस एंड नन ऑफ दीज। वैसे तो ये तीनों ही प्रोसेस जो है वो क्या है कि लेने के प्रोसेस है। डिफ्यूजन में भी जो है हाई लेवल टू लो लेवल पर जो है डिफ्यूजन होता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब आपको पता ही है कि ट्रांसपिरेशन पानी का जो है पौधों से निकल जाना। ऑस्मोसिस में भी क्या है कि पानी जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है तो प्रोसेस तीनों ही एब्जॉर्प्शन के, बट आपको ये बताना है कि रूट जो है वो कैसे पानी को एब्जॉर्ब करती है, वो करती है ऑस्मोसिस से। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब, डिफ्यूजन में क्या है कि सारे के सारे जो भी मटेरियल होते हैं वो डिफ्यूज होके चले जाते हैं, बट ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर, ओनली वाटर जो है वो जो है एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ लीफ इज। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होती है, क्लोरोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म में। तो ये इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन आंसर इट वेरी वेल। इसका आंसर है आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड। अब हम ये आ गया ना, अमीबा के अंदर फूड जो है वो कैसे डाइजेस्ट होता है, फूड वैक्यूल की फॉर्म में, माइटोकॉन्ड्रिया, सूडोपोडिया या फिर क्लोरोप्लास्ट। इजीली यू कैन आंसर दिस, फूड वैक्यूल। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी will be affected if salivary amylase is lacking in the saliva। we all know very well कि हमारे मुंह के अंदर स्टार्च का डाइजेशन होता है। ठीक है, और जो प्रोटीन फैट्स है इनका डाइजेशन हमारे माउथ कैविटी के अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा होगा स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर। राइट, 7th का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। जब हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब करता है? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर लिवर। जितना भी फूड जब हमारा डाइजेस्ट होता है तो सारे का सारा डाइजेस्ट फूड कहाँ से फिर ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाता है? वो जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, राइट। तो सारे का सारा कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप आर कॉल्ड। जब आपकी फूड पाइप में से फूड जाता है तो जो आपकी फूड पाइप होती है ना उसके अंदर क्या है कि मूवमेंट होती है जिसके थ्रू जो है फूड जो आपका बकल कैविटी से स्टमक तक जाता है। तो ऐसे मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या फिर डाइजेशन। ऐसे को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। द राइट आंसर इज सी। ठीक है, द राइट आंसर इज सी। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ बायो, है ना। आपको भी लगता होगा ये वाला चैप्टर तो बहुत इजी। When a few drop of iodine solution are added to rice water, the solution turn blue-black in color. This indicate that rice water contain। जब राइस के अंदर हम आयोडीन डालते हैं तो वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। तो उससे क्या इंडिकेशन होता है? क्या है कि उसके अंदर फैट्स है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, स्टार्च है या फिर सिंपल प्रोटीन है। ठीक है, तो राइस के अंदर भी जो है वो स्टार्च प्रेजेंट होता है और स्टार्च ही ये डिक्लेयर करता है जब आप उसके अंदर आयोडीन डालते हो तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है ब्लू ब्लैक। ठीक है, तो आंसर इज स्टार्च। 11th क्वेश्चन, द एग्जिट ऑफ एन एब्जॉर्ब फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय। जो आपका फूड आपका डाइजेशन हो जाता है, राइट, आफ्टर डाइजेशन जो अनएब्जॉर्ब मटेरियल रह जाता है उसको कौन रेगुलेट करता है? लिवर, एनस, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर एनल स्पिंचर। उसको कंट्रोल करता है आपका एनल स्पिंचर। द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट। आपको पता है कि ये एक जो डायग्राम है जो ग्लाइकोलिसिस का है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है पायरूवेट के अंदर, फिर मसल सेल्स के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होती है, एनारोबिक, एयरोबिक। एयरोबिक में क्या है कि इसमें ऑक्सीजन की हेल्प होती है, एनारोबिक में विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन होती है। तो इसमें पूछा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का क्या प्रोडक्ट होगा? लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी या फिर इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एनर्जी या फिर पायरूवेट। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट होता है इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो राइट आंसर इज सी। ओके, अगर बच्चों आपने अभी तक मेरी ये वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कि आई कैन हेल्प यू बाय गिविंग यू अ लिटिल स्मॉल वीडियोस इन अ इंटरेस्टिंग वे। ओके, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। अब ये जो ब्रेक डाउन होता है पायरूवेट का, ठीक है, जिससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी मिलती है, तो वो प्रोसेस जो है वो कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या फिर न्यूक्लियस में। इन चारों में से वो कहाँ होती है आपकी? वो होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, कहाँ होती है वो आपकी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो राइट आंसर इज बी। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस अकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल। सेल के कौन से पार्ट के अंदर आपका ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट। ये प्रोसेस होती है आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, द राइट आंसर इज ए। तो ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहाँ होती है बच्चों? साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस इज हैपन इन साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सब्सटेंस हुज बिल्ड अप इन द मसल्स ड्यूरिंग विग्रस फिजिकल एक्सरसाइज मे कॉज क्रैम्प। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत हैवियर एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो एक दिन 2 दिन हमारी मसल्स बहुत पेन करती है। वो क्यों करती है? क्योंकि ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन की नीड होती है और वो ऑक्सीजन जब हमें नहीं मिल पाती है तो हमारे जो मसल्स क्रैम्प जो है वो हो जाते हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा सब्सटेंस है
whose build up in the muscles during vigorous physical exercise may cause cramp. क्रैम्प का रीजन क्या है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी, लैक्टिक एसिड एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी, या फिर पायरोवेट। इसका सिंपल सा रीजन है लैक्टिक एसिड जो है वो बन जाता है, जिसकी वजह से आपको क्रैम्प्स जो है वो पड़ जाते हैं। नेक्स्ट, नेम द पोर्स इन अ लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। जो प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है ऑफ गैसेस होती है प्लांट्स के अंदर, वो एक पोर्स की वजह से होती है। ठीक है, अगर वो पोर प्रेजेंट नहीं होंगे तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, रेस्पिरेशन है प्लांट्स के अंदर, वो भी नहीं होगी। तो वो जो पोर्स है वो कहाँ मतलब कि होते हैं? लेंटिसल, वैक्यूल, जाइलम या फिर स्टोमेटा। वो पोर्स आपके प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा के अंदर। द राइट आंसर इज डी। 17th क्वेश्चन है द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है जो आपकी ऑक्सीजन को कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में हेल्प करता है? कैरोटीन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। वी ऑल नो वेरी वेल दैट पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये ब्लड के अंदर होता है, ये कैरी करता है ऑक्सीजन को। जैसे ही ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो ये कैरी करके पूरी बॉडी के सेल्स तक लेके जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ। अब आपको ये बताना है कि कौन सा प्लांट टिश्यू है जो पानी और मिनरल्स को रूट से लेकर लीफ तक लेके जाता है। ठीक है, ये सपोज करो रूट्स है, ठीक है, ये ऊपर आपकी स्टेम है, ठीक है, लीफ वगैरह है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कौन लेके जाता है? किसको? वाटर एंड मिनरल्स को। उसको आपको लेके जाता है जाइलम। ठीक है, फ्लोएम क्या करता है? फूड को लेके जाता है। ठीक है, फ्लोएम याद रखना बच्चों, वाटर एंड मिनरल जो है वो कंडक्ट होते हैं थ्रू द जाइलम, एंड जो फूड होता है जो बनता है आपके लीफ के अंदर बनता है वो कंडक्ट होता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है आपका फ्लोएम की वजह से। याद रखना, फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड। ठीक है, और जाइलम जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वाटर एंड मिनरल्स के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड। जब मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम के अंदर जब मूवमेंट होती है फूड की, उसको आप क्या बोलते हो? ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन, रेस्पिरेशन या फिर इवापोरेशन। इसमें हम फूड की मूवमेंट को फ्लोएम के अंदर हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, जो लीव्स के अंदर बनता है और लीव्स के थ्रू जो है वो पूरे जो प्लांट्स की बॉडी है, यानी लीव्स है, स्टेम है, रूट्स है, ठीक है, वहां तक जाता है। तो ऐसे मूवमेंट को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अ ब्लड वेसल विच पंप द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी। और वो कौन सी जो ब्लड वेसल्स है जो आपकी हार्ट से निकल के पूरी बॉडी के अंदर जाती है और जो ब्लड को कैरी करके लेके जाती है। ठीक है, तो उसका नाम है आर्टरी, कैपिलरी, वीन या फिर हीमोग्लोबिन। उनको हम बोलते हैं आर्टरीज। ठीक है, क्या बोलते हैं? आर्टरीज जो है वो प्योर ब्लड को लेके जाती है। ठीक है, नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। सर्कुलेटरी फ्लूइड का नाम बताओ ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड के अलावा। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड तो होता ही होता है, बट उसके अलावा भी एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जो हमारी बॉडी को डिजीज से लड़ने में हेल्प करता है। उसका नाम क्या होगा? प्लेटलेट, आरबीसी, लिम्फ या फिर प्लाज्मा। ठीक है, तो इसमें आंसर है आपका लिम्फ, सी इज योर राइट आंसर। ये भी ब्लड की तरह ही होता है, व्हाइट कलर का होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, और ये हमें हेल्प करता है डिजीज से लड़ने के अंदर। ठीक है, दिस इज द अदर सर्कुलेटरी फ्लूइड इन आवर बॉडी। फिर है सिंगल सर्कुलेशन, दैट इज ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर बच्चों कैसा होता है? सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है डबल सर्कुलेशन। ठीक है, बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन होता है। आपको एग्जाम्पल बताने हैं, वो कौन से हैं? हाइला, रायना, ड्रैको, वेल, डॉल्फिन, टर्टल, लेबियो, कैमलियन, सैलमेंडर या फिर हिप्पोकैम्पस, एक्सोसीटस, एनाबास। तो इसमें आपका राइट आंसर है डी। ठीक है, ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें सिंगल सर्कुलेशन पॉसिबल होता है। राइट, नेक्स्ट है हमारा
नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। उस ट्यूब का नाम बताना है जो आपके यूरिनरी ब्लैडर को किडनी से कनेक्ट करती है। आप लोगों को ये सब पता है कि हमारी किडनी जो है वो बीन शेप्ड होती है, राइट, और वो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये मैंने सिंपल सा आपके लिए थोड़ा सा समझाने के लिए डायग्राम बनाया है। जिसको ये किडनी होती है, ये यूरिनरी ब्लैडर होता है। इनको किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को जो कनेक्ट करती है उसका नाम होता है यूरेटर। ओके, यूरेटर जो है वो कनेक्ट करती है आपकी किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को। द राइट आंसर इज डी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। Which part of nephron allow the selectively reabsorption of useful substance like glucose, amino acids, salt and water into the blood capillaries? नेफ्रोन का कौन सा पार्ट जो है दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन मतलब दोबारा से एब्जॉर्प्शन करता है यूजफुल सब्सटेंस को? कौन कौन से? लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज। उसका नाम क्या है बच्चों? टिब्यूल है, ग्लोमेरुलस है, बोमेन कैप्सूल एंड यूरेटर है। आपको पता है नेफ्रॉन में क्या होता है? ये बोमेन कैप्सूल होता है, यहाँ से फिर ये टिब्यूल निकलती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, है ना। तो इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा पार्ट जो है वो आपको सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करता है यूजफुल सब्सटेंसेस का। तो आपका आंसर होना चाहिए टिब्यूल। ठीक है, टिब्यूल जो है दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लेता है। सबके अलग अलग फंक्शन है, बोमेन कैप्सूल का अलग फंक्शन है, ग्लोमेरुलस का अलग है। ठीक है, तो इनके आपको प्रॉपर्टीज, इनके फंक्शन जो है वो याद रखने पड़ेंगे कि कौन सा किस मटेरियल का एब्जॉर्प्शन जो है वो कौन से पार्ट में होता है। आज ही हमने इसमें 24 क्वेश्चंस जो है कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट 24 क्वेश्चंस में लेके आऊंगी, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।